लास्ट क्लास में जावास्क्रिप्ट डोम पढ़ रहे थे, तो डोम से ही कंटिन्यू करते हैं। डोम में स्टाइलिंग, एट्रीब्यूट्स और बेसिक एलिमेंट्स को किस तरह से गेट करते हैं, अपडेट करते हैं, उसके कंटेंट को चेंज करना, इनर एचटीएमएल को चेंज करना, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। अब आगे हमारा आता है कि एलिमेंट्स को क्रिएट करना और उसी के साथ साथ अपेंड करना, ये सब चीज़ें। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। लास्ट क्लास में मैं आपको जो प्रैक्टिस टास्क दिए थे, उसमें आप लोग एक चीज़ कर रहे थे, वो ये कि एक मिस्टेक कर रहे थे जिसकी वजह से आपके पास सही आउटपुट नहीं मिल रहा था। हमने वैसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा है, तो ये जो हम कोई भी उसको कॉल करते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग को कॉल किया हुआ था ऊपर। अब मैंने बताया था कि जब भी आप इस तरह से यूज़ करते हो तो वो क्या करता है, HTML के एलिमेंट को एक ऑब्जेक्ट बना के आपके वेरिएबल में स्टोर कर देता है हेडिंग के अंदर। यही हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब ऑब्जेक्ट का अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो, हमने पहले जो पढ़े थे कुछ इस तरह से उसका सिंटैक्स होता है। ऑब्जेक्ट परसेंट, और यहाँ पे हम की वैल्यू देते हैं नेम इक्वल जो भी उसका नेम होगा, उसके बाद उसकी एज आ जाएगी, या जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो, तो वो कुछ इस तरह से होता है। अब अगर मुझे इस परसेंट में से एज को गेट करना है तो मैं कैसे लिखता हूँ? परसेंट में से मुझे एज को गेट करना है तो सिर्फ मैं चाहता हूँ एज को प्रिंट करूँ, सिर्फ एज को। मैं कुछ ऐसे नहीं लिख सकता परसेंट डॉट एज, तो वो मुझे क्या देगा? एज देगा बेसिकली। तो हो रहा क्या है कि जब हम लिख रहे हैं ना यहाँ पे हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट, हेडिंग डॉट इनर एचटीएमएल, हेडिंग डॉट स्टाइल, तो भाई ये क्या चीज़ है? एक तरीके का लेट्स से कि आपने जब इसको हेडिंग को गेट किया ना, तो उसने क्या करा, एक हेडिंग नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसने कुछ इस तरह से चीज़ें रख दी। लेट्स से कि उसने एक रखा टेक्स्ट कंटेंट के नाम से, और उसके अंदर बेसिक जो भी आपका HTML से कंटेंट आया था, लेट्स से हमने वहाँ हेलो वर्ल्ड रखा था तो हेलो वर्ल्ड आ गया। उसी के साथ साथ उसने एक और की बनाई जिसका नाम उसने रखा इनर HTML, और उसके अंदर उसने उसकी HTML जो भी थी वो सेट कर दी जो बाय डिफ़ॉल्ट आई थी। सेम इसी तरह से उसने बनाया एक स्टाइल। अब स्टाइल जो है ना, उसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो स्टाइल क्या हो सकता है, फिर क्या बनेगा? स्टाइल भी ऑब्जेक्ट बनेगा। आप उसको ऐसे बनाओगे। अब ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर बैकग्राउंड कलर हो सकता है, उसी तरह से हमारा कलर हो सकता है, फ़ॉन्ट साइज़ हो सकता है। तो वो जो हम ऊपर चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना, वो बेसिकली बिहाइंड द सीन इस स्ट्रक्चर में बनी हुई है पीछे। जावास्क्रिप्ट ने जब आप उसको डोम का यूज़ करके एलिमेंट्स को गेट करते हो ना, तो कुछ इस तरह से एक ऑब्जेक्ट करके बन जाता है। और हम हर ऑब्जेक्ट की, अब हम ऊपर क्या कर रहे हैं, हेडिंग डॉट डॉट टेक्स्ट कंटेंट को चेंज कर रहे हैं। तो मैं ये चीज़ यहाँ पे भी कर सकता हूँ। इसको मैंने हेडर लिख दिया, इसको हेडिंग लिखना था, लेकिन ठीक है, हेडर डॉट टेक्स्ट कंटेंट में करूँगा तो अब मैं इसके कंटेंट को अपडेट कर सकता हूँ ना। तो वही चीज़ हम ऊपर कर रहे हैं, बस क्या फ़र्क है कि वो हम जावास्क्रिप्ट की डोम के थ्रू, इस फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं। बेसिकली एक फंक्शन बना हुआ है जो कि HTML लेता है, और HTML लेने के बाद उसको ऑब्जेक्ट बना के आपको रिटर्न कर देता है, जो कि फंक्शन का काम है। फंक्शन का यही काम होता है कि कोई भी एक टास्क परफॉर्म करना और उसका रिजल्ट आपको रिटर्न कर देना। तो ये तो हम आराम से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन ये होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट्स इस तरह से बने हुए होते हैं। अब जो भी इसके अंदर मज़ीद जितनी भी, जब ये एट्रीब्यूट का एक ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर एक स्टाइल के बाद एट्रीब्यूट भी बना हुआ होगा। लेट्स से कि ये फंक्शन होगा बेसिकली। अब हम इसके अंदर फंक्शन भी बता सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप की कुछ भी रख के उसको कोई भी उसकी टाइप बना सकते हो। आप फंक्शन बना सकते हो, एरे बना सकते हो, ये सब चीज़ है। अच्छा, अब ये जो चीज़ बन रही है ना, ये तो बन रही है जब आप सिंगल एलिमेंट गेट कर रहे हो। मैंने यहाँ लिख दिया रेड कलर, यहाँ मैंने लिख दिया येलो, यहाँ मैंने लिख दिया 12 पिक्सल। अब ये चीज़ कब बनती है, इस तरह से कब बनता है, जब आप गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ करते हो, या फिर आप क्यूरी सेलेक्टर का यूज़ करते हो। क्योंकि हमें पता है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे ना हम, तो आईडी हमेशा यूनिक होती है। ये बात जावास्क्रिप्ट भी जानता है।
तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि आपको हमेशा एक ही यूनिक जो सबसे पहले उसको डोम में वो आईडी जिस एलिमेंट पे मिल जाएगी सिर्फ वही वाला एलिमेंट आपको रिटर्न करके देगा। सेम चीज़ जो है ना क्यूरी सेलेक्टर करती है। अब क्यूरी सेलेक्टर के अंदर जब हम डॉट पेरा लिखेंगे ना तो जो भी उसको पहली क्लास पेरा वाली मिलेगी वो हमें वो रिटर्न करके एज आ इस फॉर्मेट में दे देगा ऑब्जेक्ट में। लेकिन मसला कहाँ आ रहा था, अब आप लोग यूज़ कर रहे थे क्लास नेम, ठीक है, आपने यूज़ किया ये डॉट क्लास नेम करके, ठीक है। अब लेट्स से कि इसी तरह से हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट बना हुआ है पैराग्राफ के नाम से, पैराग्राफ, और उसके अंदर भी ये सब चीज़ें लेट से रखी हुई हैं। जब आपने क्लास नेम किया ना, लेकिन ये आपको कब मिलेगा, जब आप क्यूरी सेलेक्टर का यूज़ करोगे, ऊपर जो मैंने अभी अनकमेंट किया है। लेकिन अगर से आप क्लास नेम का यूज़ कर रहे हो ना तो आपको वो इस फॉर्मेट में नहीं देगा। फिर वो आपको किस फॉर्मेट में देगा, एरे के फॉर्मेट में आंसर रिटर्न करेगा। कैसे, लेट से कि हम इसको कॉपी करते हैं। अब हमने बनाया एक एरे, जब हमने क्लास नेम को सेलेक्ट किया ना बाय क्लास नेम तो उसने बनाया एरे। अब एरे के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप किसी भी टाइप के एलिमेंट्स को रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे स्ट्रिंग ही बना रहे हों। स्ट्रिंग में एक एक वैल्यू, फिर उसके बाद स्ट्रिंग में एक वैल्यू, हम उसमें ऐसे नंबर भी दे सकते हैं 1 2। उसी तरह से हम उसके अंदर ट्रू फॉल्स भी दे सकते हैं, बूलियन टाइप मतलब, और उसी तरह से हम एक ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं। सही है। तो होता क्या है कि जब आप क्लास नेम का यूज़ करते हो ना तो आपको जो क्लास नेम रिटर्न करता है वो कुछ इस तरह से चीज़ें रिटर्न करता है, एक ऑब्जेक्ट, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट, और उसी के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट, उसी के साथ साथ आपका आ जाता है तीसरा ऑब्जेक्ट। तो आपको कुछ इस फॉर्मेट में डेटा मिल रहा होता है। कौन सा ब्रैकेट मिसिंग है, कर्ली ब्रेसिस, क्या हो गया मेरे कीबोर्ड को, क्या हो गया। अरे यार, उर्दू पता नहीं कहाँ से आ जाती है बार बार। तो कुछ इस तरह से हमें कुछ इस तरह से हमें डेटा मिल रहा होता है जब हम कर रहे होते हैं कुछ एरे का क्लास नेम का यूज़ कर रहे होते हैं। इसको हटा के दोबारा से करते हैं, एक ऑब्जेक्ट, उसी तरह से दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। एनीवे मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको एक एरे मिलता है और एरे के अंदर आपको मल्टीपल आइटम्स मिल रहे होते हैं। लेट से पहला आइटम, दूसरा आइटम, इस तरह से आपको वैल्यूज़ मिल रही होती है। एरर यहाँ से आ रहा है, इसके अंदर भी कॉमा होना चाहिए, चलो सही है, वो भी हम देख लेंगे। तो जब आप क्लास नेम का यूज़ कर रहे हो ना तो लेट से कि अब अगर आपने क्लास नेम का यूज़ किया है तो अब आप लिखोगे पैराग्राफ। अब आप लोग क्या कर रहे थे, पैराग्राफ डॉट स्टाइल डॉट कलर रेड, ऐसे कर रहे थे आप लोग, है ना। लेकिन वो चल ही नहीं रहा था। अब उसका रीज़न क्या है कि जब मैंने इसको बोला पैराग्राफ डॉट स्टाइल, लेकिन पैराग्राफ के अंदर डॉट स्टाइल आप लोग कर ही नहीं सकते, क्यों, डॉट तो ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, लेकिन पैराग्राफ क्या है, एरे है, उसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। तो हमें पहले उसके चाइल्ड को टारगेट करना होगा। अब हमें इस एरे के अंदर कितने चाइल्ड बने हुए हैं, पहला चाइल्ड, दूसरा चाइल्ड, इट मीन्स के इस एरे की लेंथ कितनी है, 2 है। तो हम इसकी एरे को पहले बताएंगे कि कौन से नंबर वाला ऑब्जेक्ट की हम स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। हम उसको बोलेंगे कि 0 पोजीशन, 0 इंडेक्स पे, हमें क्यों पता है कि एरे के अंदर इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। तो अब हम उसको जब पैराग्राफ 0 बोल रहे हैं ना, इट मीन्स कि हम ये वाले की बात कर रहे हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अब जब हमने 0 लिखा ना तो वो एरे में से इधर आ जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया वो। अब आप उसके आगे जो है ना डॉट स्टाइल और जो भी चीज़ें हैं वो सब अप्लाई कर सकते हो। मोबाइल अंदर रखो। अब हम इसके अंदर जो भी चीज़ है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं देख रहा हूँ, अब ये सजेशन भी दे रहा है कि इनर एचटीएमएल है कि स्टाइल है या टेक्स्ट कंटेंट है, तो वो सब चीज़ें आप ऐसे कर सकते हो।
तो होता क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो एरे बन जाता है जब भी क्लास नेम से होता है। क्यों? क्योंकि क्लास नेम सपोर्टेड है मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को आप सेम क्लास दे सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट को भी ये बात पता है कि यह क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स पे भी आ सकती है, तो वो एक एक ऑब्जेक्ट तो आपको रिटर्न करेगा नहीं, एक प्रॉपर टाइप में डेटा रिटर्न करेगा, जो कि टाइप कौन सी है, हमारी एरे है। अब अगर आपको लेट से कि सब एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करनी है ना डिज़ाइनिंग, ये लेट से कि आपको इसका कलर सबका चेंज करना है, तो दो तरीके होते हैं। ये तो आप पैराग्राफ और उसके बाद इंडेक्स में लिखोगे 0 और उसका स्टाइल डॉट कलर रेड। अब यही चीज़ फिर आप दूसरे वाले एलिमेंट के लिए करोगे। कैसे करोगे? आप लिखोगे ये, अब 0 की जगह आप इंडेक्स बना दोगे 1, तो अब वो दोनों एलिमेंट का कलर रेड कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे 1000 एलिमेंट है तो क्या ये लाइन आप 1000 एलिमेंट के लिए करोगे? नहीं करोगे। तो फिर क्या यूज़ करेंगे? क्यूरी सेलेक्टर ऑल क्यों यूज़ करेंगे? वो तो गेट करने के लिए करते हैं ना। क्यूरी सेलेक्टर ऑल करोगे तो आपको इस फॉर्मेट में डेटा मिलेगा। कहाँ चल रहे हो? पीछे चल रहे हो क्या? क्यूरी सेलेक्टर ऑल करा। क्यूरी सेलेक्टर क्या है? फंक्शन है। देखो, क्यूरी सेलेक्टर ऑल एक फंक्शन है जो आपको एक से ज़्यादा आइटम रिटर्न करके दे रहा है। जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स रिटर्न हो रहे होंगे तो वो हमें सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे देगा? किसी चीज़ में बाइंड करके देगा ना। तो वो हमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स बाइंड करके दे रहा है वो किसके अंदर बाइंड करके दे रहा है? एरे में। एरे में उसको सबको पेरेंट बना के और फिर उनको इस तरह से 1 बाय 1 रख के दे रहा है हमें। अब उसके बाद अगर हम इसको मल्टीपल करेंगे तो अगर 1000 एलिमेंट है तो ये लाइन को हमें 1000 दफ़ा लिखना होगा। लेट से कि हर दफ़ा हमें उसकी इंडेक्स चेंज करनी होगी। 3 हो जाएगा, फिर वो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो या तो एक ये तरीका है या फिर आप एक सीधा सा तरीका है कि आप इसके अंदर लगाओ लूप। आप लगाओगे फॉर लूप। अब इंडेक्स हमारी हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अब ये लूप कब तक चलेगा? हमें पता है कि हमें इसके अंदर लेंथ बतानी होती है एरे की। तो एरे हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है, ये एरे ही है ना। तो एरे डॉट लेंथ हो गया। अब ये कितनी दफ़ा चलेगा? 2 दफ़ा चलेगा। हर दफ़ा एक 1 प्लस कर देगा और जो भी आइटम होगा उसको एलिमेंट के अंदर स्टोर कर देगा। तो अब मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट कलर रेड। तो अब ये जितने 1000 हों, 5000 हों, 1 लाख एलिमेंट्स हों, सबके सबको कलर रेड कर देगा। तो लूप लगा के फिर हम करेंगे। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब आप गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ करोगे तो आपको लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गेट एलिमेंट बाय आईडी एक ही एलिमेंट देता है। जब आप गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम यूज़ करोगे तो आपको लूप लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लास एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को दी जा सकती है। इसी वजह से जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि आपको एरे में आंसर रिटर्न करता है। सेम चीज़ क्यूरी सेलेक्टर भी हमेशा एक ही एलिमेंट रिटर्न करेगा। अब अगर आपने उसको क्लास यूज दी है तो क्लास से वो क्या करेगा कि जो भी सबसे पहला डोम में एलिमेंट इस क्लास वाला आ रहा होगा ना, उसको सेलेक्ट करके दे देगा। वो क्यूरी सेलेक्टर ऑल भी आपको मल्टीपल मीन्स के एरे रिटर्न करेगा। तो जब वो एरे रिटर्न करेगा इट मीन्स कि आपने क्या करना है? लूप लगाना है। क्लियर है? बस ये चार चार सेलेक्टर है। अब पहले के साथ हमारा लूप नहीं लगेगा, दूसरे के साथ हमारा लगेगा। अब इसको कमेंट वगैरह करना पड़ेगा, बस आप याद रख लो। हेडिंग के साथ नहीं लगेगा, आईडी के साथ नहीं लगेगा, क्लास नेम के साथ लूप लगेगा। क्यूरी सेलेक्टर के साथ, हाँ, से क्यूरी सेलेक्टर के साथ नहीं लगेगा, क्यूरी सेलेक्टर ऑल के साथ लगेगा। ऑल का मतलब ज़्यादा एलिमेंट तो लगेगा, क्लास नेम का मतलब ज़्यादा एलिमेंट तो लूप लगेगा, और अदरवाइज़ नहीं लगेगा। और अगर आपको लेट से लूप नहीं लगाना है, सिर्फ एरे के 1-2 एलिमेंट्स को ही करना है, तो आप इंडेक्सिस का यूज़ कर सकते हो, अगर आपको 1 से 2 या करना है तो। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन कोड कुछ इस तरह से चल रहा होता है। वो तो आपको एक बिल्ट इन फंक्शंस दिए हुए हैं जो कि आपको एग्जैक्ट आंसर आपको दे रहे होते हैं। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, आपके आगे चल के हेल्प आई होगी इससे। ठीक है, तो ये था कल वाला रिवीजन। अब डोम में क्या होता है? कल वाला बोला हूँ, लास्ट क्लास वाला। डोम में हम एलिमेंट्स को क्रिएट भी कर सकते हैं। अभी तक हम HTML सिर्फ HTML की फाइल से क्रिएट करते हुए आ रहे थे। अब हम क्या कर सकते हैं? HTML को जावास्क्रिप्ट से भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डायनामिक HTML क्रिएट होती है जी। लाइट तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एलिमेंट को हम HTML को हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, और उसको बोलते हैं डायनामिकली HTML को जनरेट करवाना जावास्क्रिप्ट से। कैसे होता है? उसके लिए भी हमारे पास अगेन एक फंक्शन है क्रिएट एलिमेंट का।
लेट्स से कि मुझे एक पैराग्राफ बनाना है, लेट न्यू पैरा इक्वल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में बनाएंगे क्योंकि हम जो भी पैराग्राफ बनाएंगे किस में बनाएंगे, मीन्स के पैराग्राफ कोई भी एचटीएमएल का एलिमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट में ही क्रिएट होता है। डॉक्यूमेंट क्या है हमारा, एचटीएमएल। एचटीएमएल हमारा डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करेंगे। अब इस क्रिएट एलिमेंट में आपको ये भी एक फंक्शन है। क्रिएट एलिमेंट क्या है, फंक्शन है जो क्या लेता है, कोई ना कोई पैरामीटर लेता है। अब ये जो पैरामीटर लेता है ना, वो पैरामीटर कोई भी टैग का नेम हो सकता है जो टैग आप क्रिएट करना चाहते हो। अगर आप h1 क्रिएट करना चाहते हो तो h1 दोगे, पैराग्राफ क्रिएट करना चाहते हो पैराग्राफ, स्पेन क्रिएट करना चाहते हो स्पेन दोगे। तो यहाँ पे अभी हमें पैराग्राफ क्रिएट करना है तो मैं उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आप देखो सारे पैराग्राफ एचटीएमएल टैग्स के सजेशन दे रहा है। एंकर टैग यूज़ करना है, एब्रीवेशन यूज़ करना है, ये एक्रोनियम भी कुछ होता होगा, एड्रेस यूज़ करना है, एरिया, आर्टिकल, ये सब चीज़ें आपको वो दे रहा है, बोल्ड, इटैलिक वगैरह। तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक आपको सजेशन भी दे रहा है कि आप कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हो। तो हम लिखेंगे पी, पैराग्राफ क्रिएट करना चाहता हूँ। अब ये करने से क्या होगा, मेरा पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कितने पैराग्राफ बने हुए हैं, में से एक दो पैराग्राफ बने हुए हैं एचटीएमएल में। तो इसको हम देखते हैं। अभी यहाँ पे आपको दो ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो क्रिएट हो चुका है। नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसके अंदर कंटेंट नहीं है। अब ये पैराग्राफ पैराग्राफ और यहाँ पे कुछ करके हमारे पास जनरेट हो रहा होगा वो। अब उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डोम में अपेंड करवाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने सिर्फ उसको क्रिएट किया है, अपेंड नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, उसको अपेंड कराएंगे। क्रिएट करने के बाद आपके पास एक और फंक्शन होता है अपेंड के नाम से। अपेंड, आप किस एलिमेंट में अपेंड कराना चाहते हो आप वो लिखोगे। लेट से कि अभी तो हमें बॉडी में ही अपेंड करना है, ये हमारी बॉडी चल रही है, इसी के अंदर मुझे उस पैराग्राफ को अपेंड करना है। तो मैं कैसे करूँगा, वही सेम तरीका है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, क्योंकि बॉडी में अपेंड करना चाहता हूँ। और बॉडी के बाद डॉट अपेंड चाइल्ड करके एक फंक्शन होता है कि बॉडी का चाइल्ड बना दो इसको जो हमने ऊपर क्रिएट किया है। तो लेट से कि मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड भी होता है अपेंड चाइल्ड भी होता है। और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, ये भी एक पैरामीटर लेता है, न्यू पैरा पास करेंगे, क्योंकि हमने न्यू ये जो हमने पी टैग बनाया ना वो हमने इसके अंदर सेव किया हुआ है। अभी ये क्या है, यहाँ पे इसकी स्टेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी क्योंकि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट है। बॉडी में जाने के बाद यहाँ पे ये फिर जब बॉडी में अपेंड होगा तो ऐसा एचटीएमएल टैग अपेंड होगा। अब मैंने इसको अपेंड किया, अपेंड करने के बाद ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्योंकि हमने उसमें कोई टेक्स्ट नहीं लिखा था, इस वजह से क्या हो रहा है कि वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, बट हमारा पैराग्राफ यहाँ पे बन गया। ये रहा, स्क्रिप्ट के नीचे बन रहा है वो। तो इस तरह से आप अपना पैराग्राफ बना सकते हो। इसके अंदर अब हम कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। हम लिखेंगे न्यू पैरा, और हमने पढ़ा था डॉट टेक्स्ट कंटेंट करके, और उसके अंदर लिखेंगे आई एम जनरेटिंग डायनामिकली। तो यहाँ पे हमारा ये नज़र भी आने लग गया क्योंकि उसके अंदर कंटेंट आ गया। तो इस तरह से आप डायनामिक एचटीएमएल जनरेट कर सकते हो। अब आप लोग अगले असाइनमेंट में ये करोगे कि एचटीएमएल फाइल तो बनाओगे लेकिन उसमें कुछ लिखोगे नहीं। हाँ, ये एचटीएमएल में तो आ रहा है। एचटीएमएल कोड में क्यों आएगा, जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में चलती है, वीएस कोड में थोड़ी चलती है। हाँ, हो क्या रहा है, फ्लो को समझो। जैसे ही मैंने गो लाइव किया, मेरी एचटीएमएल फाइल चली 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 चली, उसने सारे जितने भी एलिमेंट्स थे सब रेंडर कर दिए इमेज तक। अब हमें पता है कि हम स्क्रिप्ट सबसे लास्ट में क्यों रखते हैं, ताकि कल को अगर हैवी स्क्रिप्ट हो हमारी तो हमारी एचटीएमएल एटलीस्ट लोड हो जाए, ये तो हमें पता है। जब उसने पूरा का पूरा प्रिंट कर दिया, इसीलिए वो देखो यहाँ पे ना सबसे लास्ट में पैराग्राफ को अपेंड कर रहा है स्क्रिप्ट के बाद, क्योंकि स्क्रिप्ट हमारी सबसे लास्ट में चलती है। अब जब उसने इसको पूरे को एग्जीक्यूट कर दिया, फिर वो गया इस फाइल में, जावास्क्रिप्ट की फाइल में। अब जावास्क्रिप्ट की फाइल में आया, अब उसको ऊपर ये दो एलिमेंट्स मिले, उसने इन दोनों को एग्जीक्यूट किया, लेकिन हमने इनको यूज़ नहीं किया हुआ। फिर उसने ये सारा कोड कमेंट इग्नोर करके इस लाइन पर आया और उसने देखा कि एक एलिमेंट क्रिएट हो रहा, उसने क्रिएट करा, उसके बाद उसने उसका टेक्स्ट सेट किया और उसके बाद उसको बॉडी में अपेंड कर दिया।
तो ये सारा टाइम एग्जीक्यूशन के टाइम पे चल रहा है, ना कि HTML फाइल में नहीं आएगा ये, क्योंकि HTML फाइल तो VS कोड का इन्वायरमेंट का पार्ट है। यहाँ पे हम सिर्फ कोड लिखते हैं, कोड चलता नहीं है हमारा, कोड एग्जीक्यूशन हमारी कहाँ होती है, ब्राउज़र पे ही। तो वो ब्राउज़र पे रन टाइम में ही इसको बना रहा है। ठीक है, समझ गए जी? पूछो। हम्म, चल रहे हैं ना, उस पर भी चल रहे हैं, उस पर भी चल रहे हैं। अब हम आगे आते हैं। हाँ, टेक्स्ट कंटेंट टेक्स्ट सेट करता है, टेक्स्ट कंटेंट आपका टेक्स्ट सेट करता है, जो भी आपका एलिमेंट है उसके अंदर। क्या हुआ, कुछ आ गया क्या? हाँ, आप आगे चल रहे हैं ना उस पर, वो सारी चीज़ें आती जाएंगी, टाइम टू टाइम लगता है। अच्छा, उसके बाद कौन सा है, प्रीपेंड एक एलिमेंट है। अब ये क्या करेगा, एड्स एलिमेंट टू दी बिगिनिंग। आप अपेंड चाइल्ड भी कर सकते हो या फिर आप प्रीपेंड भी कर सकते हो। इसको यूज़ करके देखते हैं। मैंने इसको हम करते हैं कमेंट, प्रीपेंड। प्रीपेंड करने से क्या होगा, टॉप पे आएगा वो। तो बेसिकली अगर आपको कोई एलिमेंट ऊपर चाहिए तो उसके लिए आप अपेंड चाइल्ड की जगह क्या यूज़ कर लो, प्रीपेंड यूज़ कर लो। क्रिएट करने का तरीका सेम रहेगा। बॉडी में इंसर्ट करने के लिए दो फंक्शन है। अगर आप अपेंड चाइल्ड करोगे तो सबसे लास्ट में अपेंड होगा, और अगर आप प्रीपेंड करोगे तो सबसे पहले अपेंड हो जाएगा। तो ये फ़र्क होता है दोनों में। अब ये अगेन कोई ना कोई पीछे लॉजिक होगी, क्योंकि वो चल तो जावास्क्रिप्ट बाद में रही है, लेकिन उसको सबसे ऊपर ऐड कर रहा है। ठीक है, इसके पीछे जावास्क्रिप्ट का पीछे जो इन्वायरमेंट है वो उन्होंने कोडिंग इस तरह से की हुई होगी इसकी। अच्छा, कैन ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स। ठीक है, अब आप अपेंड का ही यूज़ करके अपेंड चाइल्ड करोगे तो चाइल्ड का क्या मतलब होता है, एक एक एलिमेंट, एक चाइल्ड। और अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो आप अपेंड यूज़ कर सकते हो। अपेंड करोगे तो एक से ज़्यादा मल्टीपल आइटम्स आ जाएंगे अपने पास, ट्राई करना। अगर कोई आइटम रिमूव करना है तो उसके लिए हमारे पास रिमूव का फंक्शन होता है। उसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, हम कोई भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। उसी के साथ साथ रिमूव चाइल्ड करना है पेरेंट का किसी का। अच्छा, यहाँ पे क्या फ़र्क है कि अगर आपने एक टाइटल बनाया और बनाने के बाद उस टाइटल को रिमूव कर दिया तो क्यों, फजूल में करा ना वो काम। लेकिन ये कि एग्जाम्पल है वो कि आप किस तरह से रिमूव कर सकते हो। तो हमने जो ये बनाया है ना यहाँ पे, हम इसी को रिमूव करके देखते हैं। हम लिखेंगे क्या, न्यू पैरा डॉट रिमूव फंक्शन होता है। अब ये क्योंकि इसका काम कुछ है नहीं तो खाली आप रिमूव लिखोगे, पैरामीटर्स वगैरह पास नहीं करोगे, तो क्या होगा कि हमारा जो जनरेट हो रहा था ना पहले, अब वो हमें नज़र नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो जनरेट तो हुआ लेकिन रिमूव हो गया एट अ टाइम। कहाँ पे, क्यूरी सेलेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं हम। क्यूरी सेलेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, देखो कोई सा भी यूज़ करो, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्यूरी सेलेक्टर यूज़ करोगे, क्यूरी सेलेक्टर क्या करता है कि सिंगल आइटम देता है आपको। अगर आपने डायरेक्ट इसके अंदर H1 लिखा ना, अब वो इसको टैग से टारगेट कर रहा है। किससे टारगेट कर रहा है, हेलो, टैग से टारगेट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे डॉट लगा दोगे तो वो इसको क्लास से टारगेट करेगा। अगर आप हैश लगा दोगे तो उसको आईडी से टारगेट करेगा। तो अभी हमने कुछ भी नहीं लगाया हुआ तो वो टैग से टारगेट कर रहा है उसको। तो रिमूव टाइटल को उन्होंने गेट किया। ये काम करते हैं हम, इसको ना करके हम इस वाले को रिमूव नहीं करते, बल्कि हमने जो ऊपर हेडिंग बनाई है ना उसको रिमूव करते हैं। अभी हमारे पास हेडिंग में से कौन सी है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, तो हमारी हेलो वर्ल्ड गायब हो जाएगी और हमारा ये आ रहा है। तो अब मैंने हेलो वर्ल्ड को तो गेट एलिमेंट बाय आईडी से किया है, तब भी वो काम कर रहा है। तो वो किसी से भी गेट करो, गेट करने का मसला नहीं होता। उसके बाद रिमूव चाइल्ड, ओल्डर मेथड फॉर रिमूविंग स्पेसिफिक चिल्ड्रन, वही चीज़ है, बस ये कि पहले रिमूव चाइल्ड होता था, अब जावास्क्रिप्ट एडवांस होती जा रही है तो अब उसके अंदर रिमूव हो गया, वो पूरा चाइल्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। या मे बी आप किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को, ये मल्टीपल एलिमेंट्स पे सपोर्ट नहीं करता हो, तो मल्टीपल एलिमेंट्स पे आप रिमूव यूज़ कर लो और सिंगल एलिमेंट के लिए आप रिमूव चाइल्ड यूज़ कर लो।
लेकिन रिमूव ऐसा है कि आप एक दो या दो दो, ये जो डेटा टाइप लेता है ना वो ऐसा एरे लेता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी ले सकता है, वो सबको एक साथ रिमूव कर सकता है। अपेंड चाइल्ड और अपेंड में, अपेंड चाइल्ड में मतलब ये है कि अगर आपको एक ही, चलो इसको करके देखते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं कॉन्स्ट लिस्ट इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ओ सॉरी, क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट में हम उसको बोलते हैं एक यूएल बना लो, यूएल बना लिया। अब बनाने के बाद हमें उसको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट, अब देखो यू एल एक ही हो सकता है, अभी हमने यू एल एक ही बनाया है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे अपेंड चाइल्ड, क्योंकि हमें पता है कि एक ही एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर लिस्ट को पास कर देंगे। अब क्या होगा कि हमारा यू एल बन के हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ लास्ट में आ रहा है, अगर टॉप पे चाहिए तो हम प्रीपेंड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी लास्ट में रखते हैं इसको। अपेंड चाइल्ड से क्या होता है कि आपका एक ही एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो, आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को क्रिएट नहीं कर सकते। अच्छा, आपका सवाल कि अगर हमें किसी एलिमेंट में ऐड करना है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ आना पड़ेगा इवेंट्स के बाद। हाँ, मैंने नोट्स में ऐड किया था, शायद मुझसे मिस हो गया। बट चलो मैं वैसे ही बता देता हूँ वर्बली आपको। अब आप क्या करोगे, अब आप बनाओगे कॉन्स्ट आइटम इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट, अरे यार मैं गेट लिखे जा रहा हूँ बार बार, क्रिएट एलिमेंट, उसके अंदर आप लिखोगे एल आई, एल आई। अब हमने एक आइटम भी बना लिया, अब हमें इस आइटम को यू एल के अंदर अपेंड करना है। तो अब पहले कैसे बॉडी में अपेंड कर रहे थे, तो हम लिख रहे थे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, और अगर हमें लिस्ट यूएल के अंदर अपेंड करना है तो हम लिखेंगे लिस्ट डॉट अपेंड। कर सकते हैं ना ऐसे। तो मैंने लिखा अपेंड चाइल्ड, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही आइटम है। हाँ हाँ, चल रहे हैं, सबर सबर। डॉक्यूमेंट डॉट हो गया, लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड हो गया, उसके बाद लिस्ट हो गया, तो इसको यहाँ नज़र आना चाहिए, सेव नहीं किया था क्या मैंने। लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, अरे यार आइटम आएगा ना इसमें तो, हाँ वो मैं गलत वेरिएबल पास कर दिया था, तो ये हमारा यूएल के अंदर एल आई भी अपेंड हो गया। आपका सवाल क्लियर है, आपने पूछा कि किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर कोई चाइल्ड डालना है हमें, तो हो गया। अब अगर मल्टीपल चाइल्ड्स डालने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अब आपका सवाल कि हमने एक आइटम बनाया, उसके बाद हमने, अरे यार, हमने बनाया आइटम वन और हमने बनाया आइटम टू, ठीक है, तो अपेंड तो एक ही एलिमेंट लेता है, अगर हम इसके बाद कोमा लगाएं, अबे यार ये उर्दू कहाँ से आ जाती है पता नहीं, ये कोई की है ऐसी जो मुझसे प्रेस होती है जिस वजह से हो जाता है। अच्छा देखो, अब जब आप फंक्शन के पेरेंथेसिस बनाते हो ना, तो ये आपको क्या यहाँ पे बता रहा होता है इंस्ट्रक्शन, इसको पढ़ा करो। अपेंड चाइल्ड फंक्शन नोड, एक ही नोड लेता है, और यहाँ पे बोल रहा है कि मेथड फॉर ऑफ अ नोड इंटरफेस एड अ नोड टू एंड ऑफ द लिस्ट, एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड करेगा वो, और चिल्ड्रन ऑफ अ स्पेसिफिक पेरेंट नोड। अच्छा, अब अगर हम अपेंड चाइल्ड की जगह अपेंड कर दें, तो अब देखो यहाँ पे क्या बना हुआ आ रहा है, एरे। इट मीन्स कि आप एज अ एरे भी इसके अंदर पास कर सकते हो, कैसे, इंसर्ट नोड्स आफ्टर द लिस्ट ऑफ नोड वाइल रिप्लेसिंग स्ट्रिंग इन नोड्स विद इक्विवेलेंट टेक्स्ट नोड थ्रो अ हिरार्की रिक्वेस्ट एरर डोम। अब ये थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट वाली ज़बान आ जाएगी, बट ये कि आप लोग इसके अंदर कैसे पास करोगे, मे भी इसका एरे वाला फॉर्मेट होता है, आइटम आइटम टू। अब ये ऑब्जेक्ट करके देगा हमें, क्योंकि हमने एज अ एरे पास किया है। तो अब हमारे पास, सही है,
अपेंड क्या करता है कि अगर आपको एक से ज़्यादा पास करनी है एलिमेंट्स तो आप अपेंड चाइल्ड का यूज़ करोगे, सॉरी अपेंड का यूज़ करोगे। और अगर आपको एक ही एलिमेंट पास करना है तो आप अपेंड यूज़ करोगे। हाँ, अरे यार हाँ, अपेंड चाइल्ड एक के लिए और अपेंड जो है मल्टीपल्स के लिए। अच्छा, लेकिन ये तरीका सही नहीं है क्योंकि एलाइज आपको पता ही नहीं है डायनामिकली कितने जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। तो क्या आप हर दफ़ा, ये मुदस्सिर आप कर रहे थे पिछले उसके अंदर, अब आप बार बार एक ही एलिमेंट को नहीं बनाओ। आपको अगर यूएल के अंदर एलाइज बार बार ऐड करने हैं तो आप बार बार नहीं बनाओ उसको। उसका क्या तरीका है, आप एक ही दफ़ा आइटम बना लो और आप क्या करो, यहाँ पे लगाओ लूप, फॉर लूप। इंडेक्स उसकी हमेशा 0 रहेगी। अब वो कितनी बार चलेगा, जितने आपको एलिमेंट्स ऐड करने हैं। लेट्स से कि मुझे 10 एल आई ऐड करने हैं तो मैं 10 लिखूंगा और 10 के बाद मैं अपेंड चाइल्ड का यूज़ करूंगा क्योंकि अब मेरे पास मल्टीपल आइटम्स नहीं आ रहे, अब मेरे पास सिंगल एक एलिमेंट आ रहा है क्योंकि मैं लूप हमेशा मुझे एक ही एलिमेंट देता है। और उसके अंदर मैं आइटम कर दूंगा। अब क्यों नहीं चल रहा, कोई बताएगा? क्यों नहीं चल रहा? मेरे पास देखो यूएल में कुछ भी नहीं आ रहा। इससे ऐसे इंडेक्स लगाऊं, कैसे लगाऊं? यहाँ आइटम आएगा इसके अंदर। अब चल जाएगा? यूएल आ रहा है अभी। उमर बताएगा, उमर। हाँ, आप ही उमर हो, पीछे कोई नहीं उमर। हाँ, लिस्ट से पहले एलिमेंट लगा रहा हूँ, कौन सी लाइन पे? कौन के नीचे, यहाँ पे? चलो इन्होंने ये बहुत अभी आप लोग देखो ना, यहाँ पे मैं आइटम ऐड कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे मैं ये क्यों कर रहा हूँ? कुछ तो गड़बड़ है। असल में करना क्या है हमें, हम इसको जो है ना यहाँ लेकर आएंगे। अब क्या करेगा, लूप चलेगा। चलने के बाद 10 दफ़ा ये लूप चलेगा। चलने के बाद सबसे पहले आइटम को क्रिएट करेगा, क्रिएट करने के बाद उसको लिस्ट के अंदर अपेंड करेगा तो हमें यहाँ पे 10 एलाइज बन जाएंगे हमारे पास। देख रहे हो, उनके वो भी आ गए डॉट्स। अब अगर आपको लेट से इसके अंदर आइटम्स भी ऐड करने हैं ना तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि अब आपको हर एक इंडेक्स के ऊपर अलग वैल्यू ऐड करनी होगी। हर एक इंडेक्स के ऊपर एक अलग वैल्यू ऐड करनी होगी क्योंकि अगर अभी मैं ये कर दूंगा कि आइटम डॉट टेक्स्ट कंटेंट, आइटम डॉट टेक्स्ट कंटेंट और उसके बाद इक्वल कर देता हूँ मैं लिस्ट, तो सब में लिस्ट आ रहा है। अब अगर आपको नंबरिंग करनी है तो आसान है, फिर तो आप यहाँ पे प्लस लगा के इसकी इंडेक्स रख सकते हो तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको इसके साथ अलग अलग कंटेंट भी ऐड करना है, वो कैसे करोगे? मैं चाहता हूँ कि मैं 10 मैंने एलिमेंट्स बनाए ना, 10 के अंदर हमने जितनी भी टेक्नोलॉजीज पढ़ी है ना अभी तक वो सब आए, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, टेलवेंट, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड, जो भी हमारे कोर्स का पार्ट है। अभी आप लोगों का असाइनमेंट है, अभी बैठ के करोगे आप सब। ठीक है, आपने क्या करना है, इसी तरह से डायनामिक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद सबके अंदर डायनामिकली अलग अलग टेक्स्ट का नाम सेट करना है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, टेलवेंट, रिएक्ट, नेक्स्ट, नोड, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस। पूछें? हाँ, क्लास चल रही है अभी। क्या चीज़? हाँ, 3 से 4 यूएल हों तो फिर आपको आपका भी मसला हल कर देते हैं बस। अब हम यहाँ पे एक यूएल बना रहे हैं, ठीक है? यूएल बना लिया। अब इसके अंदर हम एलाइज, हाँ, हेलो, सेक्शन यूएल,
सही है। अब इसमें से तीसरे वाले को ऐड करना है तो आईडी दे दो ना उसको। हाँ तो आईडी दे के गेट कर लो। चलो ठीक है, आईडी भी नहीं दे रहे हम, बस हम आईडी नहीं दे रहे उसको। हमने क्या करा, हमने लिखा कॉन्स्ट, लेट से कि हमने इसको बोला सेक्शन से नाम रखते हैं इसका पूरा। उसके बाद हमने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट। अब हमें क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो हमने क्लास तो दी नहीं उधर। टैग नेम क्यों देंगे, दे सकते हैं, टैग नेम भी दे सकते हैं, लेकिन क्यूरी सेलेक्टर यूज़ करो ना जो रिकमेंडेड है, क्यूरी सेलेक्टर रोल, और उसके अंदर हम सेक्शन को पास कर देंगे। अभी हमें क्या देगा, कंसोल डॉट लॉग सेक्शंस, कितने दे रहा है, एरे दे रहा है। अब आपने बोला कि मुझे तीसरे वाले के ये अंदर यूएल है उसके अंदर आइटम ऐड करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम कर पहले बनाऊंगा सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 3 और उसके बाद सेक्शन और उसके अंदर ऐसे करके 2 पास कर दूंगा। हो गया, तीसरा वाला गेट हो गया। अब इसके अंदर का हमें यूएल चाहिए, ऐसा ही है। तो अब हमें इसके अंदर के यूएल को सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम इसको लॉक करते हैं कि हमें सेक 3 के अंदर क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉक सेक 3 आ गया। और इसके अंदर हमारे पास अब इसके चाइल्ड्स को गेट करना होगा हमें। तुम मुझे मेरा क्या एग्जाम लेने आते हो क्या यहाँ पे इतना लंबा काम करवाते हो, बाकी सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये देख रहे हो यहाँ पे हमें देता है ये वैसे फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड यूएल, ठीक है। तो अब हमें इसके अंदर डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड करके होता है एक एलिमेंट, वो हमें क्या देता है, अभी तो एरर देता है, यूएल दे रहा है, ठीक है, आ गया यूएल। अब हमें इसके अंदर इसको भी के वेरिएबल में सेव कर लेते हैं ताकि हमें पूरा नहीं लिखना पड़े। हम इसको बोलेंगे सेक 3 का यूएल, और अब इस यूएल के अंदर हमें अपेंड करना है ना आइटम्स, तो हम ऐसे कर सकते हैं, पहले हम एक आइटम बनाएंगे, कौन सा आइटम, इक्वल क्रिएट एलिमेंट एल आई, हो गया। एल आई बनाने के बाद अब हमें इसको इसके अंदर अपेंड करना है, हम लिखेंगे सेक 3 यूएल डॉट अपेंड चाइल्ड आइटम रिक्वायर, जी आइटम मैंने कहीं और भी बनाया है, लेकिन वो तो रेफरेंस का एरर दे रहा है, रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड एट इंडेक्स। आया नहीं अभी, अरे यार, थैंक यू यार। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, अब बन जाना चाहिए इसको। रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और उसके अंदर हमने बनाया एल आई, और उस एल आई को हमने सेक यू एल के अंदर अपेंड किया। अभी इसमें एल आई में आ क्या रहा है वैसे, कंसोल डॉट लॉग आइटम 22, ये ऊपर कोई एरर आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा। ये क्या है ऊपर, ये क्या आ रहा है, अरे यार, ऊपर वो इंपोर्ट हो गया होगा गलती से, आ गया एल आई, सही है। एल आई में कुछ नहीं है अभी, हाँ हो गया। और किसी का कोई सवाल है, सब क्लियर है। तो अभी जो मैंने बताया ना वो करो सारे, अभी क्लास में करोगे, आधा घंटा और 10 मिनट है हमारे पास। आपने HTML की फ़ाइल तो बनानी है,
लेकिन उसमें कुछ लिखना नहीं है, लेकिन ब्राउज़र पे आपके लिस्ट जनरेट होगी 10 एलिमेंट की, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप ये सब चीज़ें। ठीक है, क्लास ख़त्म करें या कोई सवाल है? नहीं, ओके।